हाय माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अपने आप को अनकंडीशन वाला सेल्फ लव कर रहे होगे। तो आज के वीडियो में जो हमारा सेल्फ हीलिंग का सीरीज चल रहा है उसका है आज पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, दैट इज व्हाई सेल्फ हीलिंग इज नीडेड एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है या नहीं है, उसके दोनों वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस सीरीज देन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वो दोनों सीरीज जाके देखना, सीधा थर्ड पार्ट पे जंप मत मारना। ओके मैंने अपना थर्ड पार्ट भी अपने बुक में लिख के रखा है। ओह ये रहा, मैंने अपना थर्ड पार्ट भी अपने बुक में लिख के रखा है। मैं इसमें लिखते जा रही हूँ जो पॉइंट्स मुझे सेल्फ हीलिंग में बहुत ज़्यादा असेंशियल लग रहे हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, मैं वो सब इसमें लिखते जा रही हूँ। सो टुडे इज सेल्फ हीलिंग सीरीज डे 3, सॉरी नॉट डे 3, पार्ट 3। ओके पार्ट 3। ओके सो इसमें हम बात करने वाले हैं, अब हम आने वाले हैं एक्शंस पे। ठीक है, अब हम आने वाले हैं एक्शंस पे। सो हियर इट इज हाउ टू स्टार्ट योर सेल्फ हीलिंग जर्नी। अब हमने जान लिया है कि सेल्फ हीलिंग की नीड हमें क्यों पड़ती है, हमने जान लिया है कि हमें कौन से एरिया में सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम वो एरिया उठा के यहाँ पे रखने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट योर सेल्फ हीलिंग जर्नी। दैट मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है आज के सीरीज में हमें। यस आज के सीरीज में आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। बहुत इजी तरीका बताने वाली हूँ मैं आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का, जो करके आपके जो भी वुंड्स है, जो चीज़ को आपने पकड़ के रखा है, जो चीज़ को आपको हील करना है, उसे आप इजीली हील कर सकते हो थ्रू दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्शन, जो बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो मैंने शायद डे 1 या 2, पार्ट 1 या 2 में ही कहा था, मैं बार बार डे क्यों बोल रही हूँ, पार्ट 1 और 2 में ही मैंने कह दिया था कि अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लेना, नहीं है तो प्लीज़ लेके आ जाओ अपने लिए। ठीक है, ओके सो टुडे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि भाई मुझे कौन से एरिया में हीलिंग की ज़रूरत है। मैंने अपने जो मेरा लास्ट पार्ट 2 था मैंने उसमें यही बताया था कि हम जो मैंने आपको वहाँ पे बहुत सारे एरियाज के नाम बताए थे, वो भी एरियाज आपकी लाइफ में हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है, वो आप ज़्यादा बेटर जानते हो। ठीक है, वहाँ पे आप ज़्यादा बेटर जानते हो कि आपको कौन से एरिया में हीलिंग की ज़रूरत है। सो टुडे यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि मुझे कौन से एरिया में हीलिंग की नीड है, वो कौन सा एरिया है जो मुझे लेट गो करना है, वो कौन सा एरिया जो मैंने पकड़ के रखा हुआ है, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, मुझे अंदर ही अंदर मतलब ना मैं बहुत एंजाइटी में जा रही हूँ, मैं बहुत एंजाइटी में जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है, बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है, बार बार रह के मुझे वो चीज़ याद आ रही है, मुझे वो वूंड याद आ रहा है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, 1 या 2 दिन लगता है लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना कि कौन से एरिया में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया, अब आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन जान लिया कि भाई मुझे ये एरिया में, समझ लो आपको कौन सा एरिया ले, हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, चलो हम रिलेशनशिप लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पे हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब समझ लो आप अभी कोई रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, ठीक है, और आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए हो यहाँ पे, आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाए हो यहाँ पे, और आपको इस रिश्ते को कंप्लीटली निकालना है अपनी लाइफ से, कंप्लीटली लेट गो करना है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ का। ठीक है, कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय करना है, आपको खुद को हील करना है यहाँ पे। ठीक है, आप इस चीज़ से उभर नहीं पाए हो, ये चीज़ जो भी वुंड्स है आपके उस रिलेशनशिप में अभी भी आपके दिमाग में है। ठीक है, अभी भी आपके दिलो दिमाग में है, पार्टनर की किसी और से शादी हो गई, पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या फिर आपको वुंड्स दिए, आपको हर्ट किया है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, जो भी हो, इन सब में आप फंसे हो, इन सब में आपको तकलीफ हुई है, इन सब में आपकी हीलिंग नहीं हुई है, इन सब में आपको रोना आ रहा है, इन सब में आपको एंजाइटी हो रही है, इन सब में आपको बेचैनी हो रही है। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमें खुद को हील करना है। हमने एरिया अब यहाँ पे जान लिया है कि भाई मेरे लाइफ में रिलेशनशिप वाला एरिया है जो मुझे लेट गो करना है, मुझे रिलीज करना है और मुझे खुद को हील करना है। अब आता है पार्ट 2 कि आप कैसे हील करोगे हमारा एक्शन मोड में। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, वो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस चीज़ को लिख दूंगी। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आप उसको करना कैसे है। ओके सुनो अभी सिर्फ अच्छे से। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर
आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर, यहाँ पे आपको वो वूंड लिखना है, वो तकलीफ लिखनी है जो आपको हुई है, वो तकलीफ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, हमने रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट ट्रीटिंग माई सेल्फ प्रॉपरली, और यू कैन राइट आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में ना बहुत सारी चीज़ें आती है यार यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको सब चीज़ें तो नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैं आपको एक दो चीज़ें बता रही हूँ, आप खुद बेहतर समझ पाओगे कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो एक तो होता है कि हम खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं उस रिलेशनशिप में जब हम होते हैं, हम एकदम खुद को नीचे गिरा देते हैं, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हम खुद की वैल्यू नहीं करते, हम खुद को वर्थ नहीं करते। तो एक तो ये हो गया कि भाई मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसीलिए मैं अपने आप को माफ करती हूँ, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर एंटरिंग इनटू दैट रिलेशनशिप विद XYZ पर्सन, ठीक है। आपने ऐसा लिख लिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, आई रिलीज ऑल द गिल्ट एंड पेन अटैच्ड टू दिस। अब आप क्या बोल रहे हो खुद को कि इस चीज से जुड़ी हुई, इस रिश्ते से जुड़े हुए जो भी गिल्ट है, जो भी पेन है, जो भी जाने अनजाने में हुआ है, मैं उन सब चीज को रिलीज करती हूँ यहाँ पे। जो भी अटैचमेंट था, मैं उन सब चीज को यहाँ पे रिलीज करती हूँ, ठीक है। आपने ये बोला आई एम फ्री, मैं आजाद हूँ, एंड आई चूज टू मूव फॉरवर्ड विथ लव, और अब मैं ये चुनती हूँ खुद के लिए कि मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, खुद को नफरत करके नहीं, खुद के अंदर प्यार भर के मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक रिलेशनशिप जो खराब हो चुका था, जो बेकार हो चुका था, उससे जब बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सारी नफरत को लेके आगे बढ़ते हैं, ना कि प्यार को लेके। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने खुद को माफ किया, आपने उस चीज को रिलीज किया, उस गिल्ट को रिलीज किया, ठीक है। और आपने ये फैसला किया कि अब मैं आगे बढ़ूंगी प्यार के साथ, ठीक है, अपने ही प्यार के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगी। तो इजी हुआ ये आपके लिए। आप इसे कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, आपकी मातृभाषा में, आपको जो कंफर्टेबल होता है, आपको जो कंफर्टेबल होता है आप उस लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको तरीके बता देती हूँ कि आपको करना कैसे कैसे है और कब कब आपको करना है, ठीक है। एक तो मैंने आपको लिखने वाला तरीका बता दिया है कि आप लिख सकते हो, आप इसे मेडिटेशन के फॉर्म में कर सकते हो, आप इसे सिंपली अफर्मेशन के फॉर्म में कर सकते हो, आप इसे मिरर के सामने जाके कर सकते हो, आप इसे खुले आसमान में जो हम ग्रैटिट्यूड वॉक बोलते हैं उस फॉर्म में जाके कर सकते हो। तो ये मैंने चारों पांचों चीज आपको यहाँ पे बता दी है कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है इसमें से आप कोई भी चीज उठा के कर सकते हो। एक तरीका करना है, एक तरीका कर सकते हो, एक से ज्यादा दो तरीके करने, मतलब किसी को बोलना भी है और लिखना भी है तो आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। कोई लिमिट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। करना कब कब है, देखो मैं एक तो रिकमेंड जरूर करूंगी रात को सोने से पहले, ठीक है, वो तो आप करना ही। पूरे दिन में आपको जब भी वक्त मिलता है आप एक बार कर सकते हो, सुबह उठ के अगर आपको वक्त मिलता है तो आप तभी भी कर सकते हो, ओके। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, कब आप इजीली इस चीज को बिना कोई डिस्टर्बेंस से आप इसको कर सकते हो, ओके। सो दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। यहाँ पे करना कब तक है, जितना गहरा आपका वुंड है तब तक आपको अंदर से एहसास नहीं हो जाता कि भाई हो गया, कर दिया मैंने रिलीज, गिल्ट को मैंने माफ कर दिया, मैंने खुद को भी माफ कर दिया, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं अपने प्यार से भर चुकी हूँ। वो ना लिखते लिखते, करते करते, बोलते बोलते, जो भी आप मेथड अपना रहे हो ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब हो गया है, तब आप इसको छोड़ देना, ठीक है, तब आप इसको छोड़ सकते हो, ओके। एंड द लास्ट जो चीज आपको यहाँ पे एड ऑन करनी है, इसमें ये भी आप इसको लिख लो, आई एम फ्री, आई एम एट पीस एंड आई एम हील्ड। मैं आजाद हूँ, मैं हील हो चुकी हूँ और मैं अपने अंदर से, मतलब मेरी अंदर शांति है। क्योंकि जब हम कोई चीज को लेट गो कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, गिल्ट को माफ कर देते हैं, खुद को माफ कर देते हैं, पास की कोई चीज को माफ कर देते हैं, प्यार के साथ आगे बढ़ते, तो क्या होगा, हम आजाद हो जाएंगे, हम खुद के साथ शांति पाएंगे अंदर और हम हील्ड होंगे। तो ये तीनों चीज भी आप जो भी मेथड अपना रहे हो उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी तरीका है, मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज इसे करो और अपने वुंड्स को बाय बाय करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो खुद के प्यार के साथ। क्योंकि ना जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी का आप बहुत प्यारा सा हिस्सा हो, ठीक है।
हम मिलेंगे 5 फॉर मी, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।